आदाब दोस्तों, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत और खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन में जीत के बाद महाविकास आघाड़ी के लीडरान काफी पुरजोश हैं। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ग्रुप और एनसीपी शरद पवार ग्रुप ने मिलकर असेंबली इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ एनडीए अलायंस यानी महायुति में अजित पवार ग्रुप, शिंदे ग्रुप और बीजेपी में सीएम ओहदे से मुताल्लिक घमासान मचा हुआ है। सीटों की तकसीम से मुताल्लिक भी महायुति की पार्टियां अपनी अपने मुतालबात रख रही हैं और इससे अंदाज़ा होता है कि सब कुछ महायुति में ठीक ठाक नहीं है। दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार ग्रुप के चीफ शरद पवार ने एक दिन पहले ही शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के लीडरान के साथ मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि हम इलेक्शन साथ में लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के 18 दौरे किए। जिन 18 मकामात पर वो गए उनमें से 10 पर उनके उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। मैं दिल्ली जा रहा हूं, वहां जाने पर उन्हें बताऊंगा कि आप जहां जहां गए वहां आपके उम्मीदवार हारे हैं। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए आप ज़्यादा जगह पहुंचिएगा ताकि वहां वहां आपके उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़े। शरद पवार आगे कहते हैं कि आगे क्या होता है वो हमें देखना है। पीएम मोदी ने अपनी गारंटी दी, जो गारंटी कुछ नहीं चली। 48 सीट में से हम 30 सीट जीत गए। शरद पवार का ये जो बयान है ये काफ़ी अहम बयान माना जा रहा है और इससे महायुति के लीडरान पे एक तरह से दबाव भी बनेगा। हम आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को काफ़ी कम सीटें मिली हैं। इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओहदा छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर की थी। हालांकि पार्टी हाईकमान ने उन्हें डिप्टी सीएम ओहदा पर बरकरार रहने के लिए कहा था। इसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी लीडर ने दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस, रियासती सदर चंद्रशेखर, मुंबई सदर आशीष शेलार, पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार और मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। दावा किया जा रहा है कि मीटिंग में रियासती क़यादत से सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र में मुस्तकिल कोर कमेटी या रियासती पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग क्यों नहीं की जा रही है। रियासती क़यादत को वार्निंग दी गई है कि कोई भी अकेले फैसला ना ले। दिल्ली में हाईकमान के साथ महाराष्ट्र बीजेपी लीडरान की मीटिंग में लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के नताइज पर गौर-व-खोज किया गया। लोकसभा इलेक्शन से पहले देवेंद्र फडणवीस को रियासत में सीएम फेस के तौर पर देखा जा रहा था। वो पहले भी सीएम रह चुके हैं और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा चुके हैं। हालांकि मरकजी क़यादत पार्टी की कारकर्दगी से खुश नहीं है, यानी जो पार्टी हाईकमान है, सेंट्रल लीडरशिप है, वो जो महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं वहाँ की स्टेट लीडरशिप से मुतमईन नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ 9 लोकसभा सीटें मिली हैं। इसलिए पार्टी आलाकमान ने आइंदा असेंबली इलेक्शन बगैर सीएम फेस के लड़ने की हिकमत अमली या रणनीति बनाई है। आइए अब आपको बताते हैं कि सीएम फेस पर क्यों हंगामा हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी सदर जो चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि वजीर आला ओहदे पर फैसला यानी सीएम फेस पर फैसला पार्टी हाईकमान और इत्तेहादी पार्टियां यानी गठबंधन में जो शामिल पार्टियां हैं, शिंदे ग्रुप और अजित पवार ग्रुप के साथ मिलकर किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शिंदे ग्रुप के शिवसेना की तरफ से भी मुसलसल बयानबाजी की जा रही है। अजित पवार ग्रुप की परफॉर्मेंस बेहद ख़राब रही, उसके बाद भी वो अपने मुतालबात पर कायम हैं। अजित पवार के साथी खुद उनसे नाराज़ हैं और बताया जाता है कि कई एमएलए शरद पवार ग्रुप और उद्धव ठाकरे के राब्ते में हैं। लोकसभा इलेक्शन के नताइज को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए मज़ीद परेशानियां बढ़ने वाली हैं और जब इलेक्शन के लिए सीट बंटवारा होगा तो ये बहुत आसान नहीं होने वाला है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में अभी महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से महफूज है और सरकार पर किसी भी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन आने वाले असेंबली इलेक्शन तक क्या यह महायुति बरकरार रह पाएगा और ये तीनों पार्टियां मिलकर और सीट बंटवारे को आसानी से पार कर पाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी है, उद्धव ठाकरे की नेतृत्व या क़यादत में ये पार्टियां मुत्तहिद हैं
और इन्होंने साथ मिलकर असेंबली इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है और लोकसभा इलेक्शन की जीत को मुत्तहिद होकर लड़ने और जीत हासिल करने की वजह बताई है। इस तरह से महाविकास आघाड़ी के हौसले बुलंद हैं और महायुति के हौसले बुलंद तो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनको लोकसभा इलेक्शन में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और अब असेंबली इलेक्शन भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाजत। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।